हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल कृष्णा मुजफ्फरपुर ब्लॉग पे। और आज क्या ब्लॉग होने वाला है? तो बिल्कुल नहीं, आज हमारे चैनल पे ब्लॉग नहीं होने वाला, बिल्कुल आज छोटा सा ब्लॉग टाइप में ही कुछ होने वाला है। ऐसा क्या होने वाला है? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो द मोस्ट ट्रेंडिंग बुक जो कि नवीन सर का है, जीएस सुधा, वो मार्केट में आ चुका है। बट हमने यहाँ पर फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है और आज 22 जून और आज के दिन ही हमें यह बुक पहुँचाया गया है। बुक मैं आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कुछ हम आज कंपेयर करने वाले हैं। कंपेरिजन क्या किया जाएगा, सबसे पहले ये बताऊंगा। वैसे तो बुक हमारे यहाँ पे आ चुका है और जैसे वैसे ही हमारे सामने पैक रखा हुआ है, तो उसको हम आपके सामने इसको अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे आखिर कंपेयर करके आखिर क्या इस बुक में है और क्यों हमें ये बुक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या चीज़ है इसमें, वो सब पे बात करेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं, इससे पहले हमने यहाँ पर 2 बुक ऑर्डर ऑलरेडी कर रखा था और यहाँ पर हम पढ़ते भी थे, जो कि था सामान्य ज्ञान। और सामान्य ज्ञान में हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिला है, इस पे बात करेंगे। और इससे पहले भी जो सबसे पहला बुक सर का आया था स्टैटिक्स जीके का, जो कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा यह बुक, और इसमें क्या क्या खासियत है मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। और इन दोनों का कंपेयर करके हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे लास्ट में हम इस वाले बुक का, जो कि हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ खुद से तो कुछ सरप्राइजिंग टाइप का होना चाहिए, जो आपके लिए भी हो और मेरे लिए भी हो। तो दोनों के लिए सरप्राइजिंग होगा, क्योंकि हम आपके सामने इस बुक को खोलेंगे और देखेंगे क्या क्या कंटेंट उसमें है, क्या मैपिंग की गई है बुक की और क्या क्या इसमें खासियत है। तो उससे पहले हम बात करते हैं सर के ये पहले वाले बुक की, जो कि था कुछ ऐसा प्रस्तावना यहाँ पर लिखा हुआ आता था, जैसा कि आप यहाँ पर देखोगे। और इसमें क्या ऐसी खासियत थी तो मैं आपको यहाँ पर जैसा दिखाना चाहूँगा। इसमें भारतीय लोक नृत्य, कैमरा का एंगल मैं थोड़ा चेंज भी करूँगा थोड़ी देर में, और आपको वो जो दिखाऊंगा बुक एकदम साफ़ क्वालिटी में और क्लियर आप देख पाओगे विजुअल उसका। गर्मी ज़्यादा है तो बात करते हैं। इसमें दिया हुआ था लोक नृत्य जो भी है, वाद्य यंत्र एवं वादक, और सबको यहाँ पे शॉर्टकट में एक सारांश के माध्यम से यहाँ पे दिखाया गया था। और जो भी पुस्तक हमारे पास था यहाँ पे, जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे, वैसे मैं यहाँ पे खड़ा होकर आपको दिखाऊँ इसको, ये ड्रम ऐसा कुछ, और सब कुछ यहाँ पे सारांश के माध्यम से ही हमें देखने को मिला था। और कुछ खासियत हमें बुक में दिखाई नहीं पड़ी थी, चूँकि यहाँ पे जो बुक था थोड़ा बहुत इमेज यहाँ पे डाला गया था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी क्वालिटी यहाँ पे इस बुक की हमें ठीक देखने को नहीं मिली थी। और इस बुक में हमें सब कुछ देखने को मिला। सबसे पहले हम कि क्या बुक में कभी कंपेयर किया जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बुक में अपना एक अलग कंटेंट होता है। और बुक में हो सकता है किसी में जानकारी कम हो, किसी में ज़्यादा हो, लेकिन बुक तो बुक है, उसमें एक जानकारी होती ही है। अब हम बात करते हैं ये वाली बुक की, सामान्य ज्ञान में। तो इसमें क्या ऐसी खासियत थी जो हमने इसके बाद इस बुक को मंगाया था। तो इस बुक को मंगाने का पीछे का एक ही कारण था हमारे पास, कि अब पुस्तक में हमें हिस्ट्री देखने को मिला था और हमारे पास इसका कोई बुक नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे इस पुस्तक को मंगाया था। और यहाँ पे जो सबसे पहला चैप्टर है वो हिस्ट्री का ही आता है। और यहाँ पर आप देखोगे जैसा कि हिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और यहाँ पर भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, विविध है, खेल है, विज्ञान है, और एक अलग से कंप्यूटर सब्जेक्ट यहाँ पे जोड़ दिया गया था, जो कि काफ़ी बढ़िया था। और यहाँ पे हमने इतिहास भी पढ़ा था, हर कुछ हमने लिया था। आखिर वो बुक हमें मंगाना ही क्यों पड़ा, उस पर मैं बताऊँगा, अभी आपसे बात करूँगा यहाँ पे। पहले आप ये देख लो। और यहाँ पे कुछ उसमें सारांश दिया हुआ था, तो इसमें यहाँ पे कुछ यहाँ पे लॉजिकल, कुछ थ्योरेटिकल यहाँ पे हमें कुछ देखने को मिला था, जो कि संविधान से रिलेटेड था और हमारे ज्योग्राफी से भी रिलेटेड था, जो कि हमको यहाँ पे देखने को मिला था। भारतीय अर्थव्यवस्था में भी कुछ यहाँ पे टॉपिक इंपॉर्टेंट चीज़ को लिया गया था। तो इन दोनों बुक से आप पहले ही परिचित हो, लेकिन आप चाहते हो जीएस सुधा को देखना, जो कि हम भी अभी चाह रहे हैं यहाँ पे। और हम देखेंगे यहाँ पे जीएस सुधा में आखिर ऐसी क्या खासियत है कि लोग इसके पीछे पागल हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप फ़ोन पर ही देख पाओगे, जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे कि मैंने ये जो पुस्तक ऑर्डर की थी वो 279 में 10 जून को किया था, जो कि उस समय ऑफ़र चल रहा था। बट इसका प्राइस मैं अगर आपको अभी दिखाता हूँ तो इसका प्राइस जो है अभी देखिए कितना हाई है, और प्लस में यहाँ पे जो है वो 90 रुपये डिलीवरी चार्ज भी लिया जा रहा है। तो सोच लो कि इस बुक का सफ़र जो 300 का था, उसका सफ़र स्टार्टिंग से जाते हुए 600 पार कर गया। सोच लो बुक का डिमांड कितना ज़्यादा होगा। और हमने यहाँ पे इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, अगर कोई चीज़ का डिमांड बढ़ जाता है तो उसकी महंगाई अपने आप बढ़ जाती है। तो ये तो ही बात हमारे पुराने पुस्तक की। तो अब हम आते हैं अपने नए पुस्तक पे, जो कि होने वाला है जीएस सुधा सर का, नवीन सर का बुक, और काफ़ी ट्रेंडिंग में। और सुधा उनकी माता का नाम है। और सोच लो कि माता के नाम पर अगर उन्होंने ये बुक को लिखा है या बुक को बनाया है, तो क्या क्या कंटेंट इसमें हो सकता है वो आप जान लो। तो
पैक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। मैंने भी अभी नहीं देखा जाए कि कैसी है और किस तरह का बुक है। इसमें 2 बुक है, एक तो सर का मैथ का फार्मूला का राहुल तेवतिया सर का, और दूसरा होने वाला है जीएस सुधा। तो आपके सामने लाइव आज मैं यहाँ पे इसको रोजगार विद अंकित से मंगाया गया बुक को अनबॉक्स करने वाला हूँ। तो आप हमारे साथ रहें और देखें कि आखिर कैसी पुस्तक है, और फर्स्ट लुक हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो आइए इसका कटिंग हम शुरू करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे लिए भी तो कुछ सरप्राइजिंग होना चाहिए ना। अगर हम खुद ही देख लेते फिर आपको दिखाते तो फिर क्या मज़ा आता है इसमें। हम चाहते नहीं, हम जब भी देखेंगे अपने यहाँ पे व्यूअर के साथ देखेंगे। और कुछ तो खास है इसमें कि इस पुस्तक की डिमांड ज़्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पे पुस्तक का ऑर्डर किया। तो क्या आप तैयार हो देखने को क्या कि कैसी पुस्तक होने वाली, नई वाली। और जो नवीन सर की पुस्तक होती है उसकी सभी को इंतज़ार होता है, सभी लोग उसके इंतज़ार में रहते हैं कि नवीन सर का जो बुक आने वाला है कि कैसा आने वाला है। तो देखा आपने मैथ्स महारथी, इस पे भी मैं वीडियो लाऊंगा या इसमें मैं आपको दिखा दूंगा शॉर्ट में कि आखिर ये पुस्तक है कैसी, ये बुक है कैसी। लेकिन हम तो बात करने वाले हैं आज इसकी जीएस सुधा पुस्तक की। कैसा पुस्तक है, क्या पिक्चर क्वालिटी है, क्या पेपर क्वालिटी है, कितना प्राइस है। तो प्राइस तो आप देखो यहाँ पे 379 आपको देखने को मिल जाएगा पहले ही। 379 349, हमने दोनों पुस्तक 249 में ऑर्डर किया है। अगर एक्चुअल प्राइस इसका देखा जाए तो सच्ची में 349 और 200 जो कि प्राइस है, तो कितना हो गया आपको 549, 550। तो ये पुस्तक तो हम देखेंगे यहाँ पे, लेकिन हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पुस्तक ये है जीएस सुधा। और जो आजकल के बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है वो सबसे ज़्यादा जीएस में ही होती है। और ऐसे में सर ने एक पुस्तक लाया जो कि प्योर थ्योरेटिकल पुस्तक है, और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा एक एक पेज को कि आखिर क्या क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है और पेज टोटल है कितना। तो आइए कैमरा का एंगल चेंज करते हैं और आपको पुस्तक को एकदम बारीकी से दिखाते हैं कि आखिर पुस्तक है कैसी। ये एंगल आपके लिए परफेक्ट है, और इस परफेक्ट एंगल पे हम यहाँ पे देखेंगे कि आखिर किस तरह का पुस्तक है और किस तरह का इसमें क्वांटिटी है, क्वालिटी है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पे जीएस सुधा की। तो सुधा है कौन? तो सुधा जो है नवीन सर की माँ का नाम है, और इसमें क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले वहाँ पे लिखा गया है नवीनतम परीक्षा पैटर्न पे आधारित है, और ये उपयोगी किसके लिए है? तो CHSL, MTS, CGL, GD, स्टेनो, और अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो तो सभी के लिए यह बुक इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या है? तो इसमें इतिहास है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, स्टैटिक्स, जीके है, भूगोल है, पर्यावरण है, विज्ञान है, कंप्यूटर है, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी है, भारतीय अर्थव्यवस्था है। मतलब सब कुछ यहाँ पे जीएस सुधा में हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन इस बुक के बारे में आप जानते हो जो कि न्यू एडिशन 2023 का ही था, और इसका जो आया है नया, अभी एक और येलो बुक आया है जिसका नया वर्जन आया है। लेकिन उन सब को पीछे हटाते हुए हमारे सामने जीएस सुधा आया है। और जीएस सुधा में अगर हम पेज को खोलते हैं तो क्वालिटी क्या है, सबसे पहले हम ये बात करें। अगर आप यहाँ पे मार्केट में भी जाते हो या फिर यहाँ पे आप अंकित भाटी सर के ऑफिशियल साइट से, एप्लीकेशन से अगर इस बुक को लेते हो, तो पहला पेज का जो क्वालिटी, जो कूट का जो होता है, जो कि कवर का होता है, वो काफ़ी बेस्ट है, काफ़ी बेस्ट क्वालिटी है। लेकिन अगर इसके अंदर जैसे ही हम जाते हैं तो क्वालिटी हमें यहाँ पे कुछ कम देखने को मिलती है। अगर आपने भी ऑर्डर किया है और आपके पास भी ये पुस्तक अगर पहुँची है तो आप ज़रूर बताइए कि आपको क्वालिटी कैसी मिली है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ रोजगार कोचिंग सेंटर जो कि सर का है, और इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया है। और यहाँ पे नवीन शर्मा के सर से जो कि हर पुस्तक में लिखा जाता है वो यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे फाइनली इनकी माता का नाम, नवीन सर की माँ का पिक्चर यहाँ पे दिया गया है, और श्रीमती सुधा देवी नाम यहाँ पे दिया गया है। इसमें क्या क्या है, अगर आपको ये पुस्तक खरीदना है तो क्यों खरीदें, क्यों ना खरीदें, इस वीडियो को आप देखने के बाद आप खुद यहाँ पे डिसाइड कर पाओगे कि यह पुस्तक आपको लेना चाहिए या नहीं। तो प्राचीन भारत के इतिहास में अध्ययन के प्रमुख स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल को यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे तीनों दिखाया गया है। प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है और प्रागैतिहासिक काल है। उसके बाद यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता है जिसका नामकरण, काल निर्धारण, भौगोलिक विस्तार एवं निर्माता, नगर योजना, जो भी हमें यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन हमें देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन
यहाँ पे हमने ऊपर से देखा कि आखिर यहाँ पे इस सब के बारे में दिया हुआ है, लेकिन कितना दिया हुआ है वो हम अंदर में जाएंगे तभी हमें पता चलेगा। इसके बाद यहाँ पे वैदिक सभ्यता है, मध्यकालीन भारत का इतिहास है, दिल्ली सल्तनत है, मुग़ल साम्राज्य है और आधुनिक भारत का इतिहास हमें यहाँ पे दिखाया गया है। आधुनिक भारत का इतिहास हमें यहाँ पे दिखाया गया है। और इसके बाद यहाँ पे भूगोल है, और भूगोल में सब कुछ जो भी होता है यहाँ पे विश्व भूगोल भी स्पेशली यहाँ पे दिया गया है। तो अभी तक तो हमने देखा है कि यहाँ पे जो भी पुस्तक में होना चाहिए, अभी तक के पुस्तक में इनके सबसे बेस्ट पुस्तक यहाँ पे हमें देखने को अब तक मिली है फिलहाल में भारतीय राज्य व्यवस्था है कि आखिर भारत का संवैधानिक विकास किस तरह से हुआ, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मतलब जो भी आर्टिकल है उसको यहाँ पे डिटेल्स में दिखाया गया है। इसके बाद यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था है जो कि इकोनॉमिक्स में सब्जेक्ट में आता है, टॉपिक सब विज्ञान है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे हमें जीव विज्ञान, बायोलॉजी, पर्यावरण, इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि यहाँ पे दिया गया है। ये एक नया चीज़ यहाँ पे जोड़ा गया है, पर्यावरण। इसके बाद यहाँ पे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्टैटिक्स जीके का ये पार्ट अलग से दिया गया है। स्टैटिक्स जीके का ये पार्ट अलग से दिया गया है, जहाँ पे भारतीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने, त्यौहार, उत्सव, भारत के प्रमुख मंदिर, और मंदिर में भी किस तरह से मंदिर दिया गया वो हम देखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे कंप्यूटर, और सबसे पहला जो पेज हमारे सामने आता है वो इतिहास है। इतिहास में जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है कि सबसे पहले यहाँ पे दिखाया गया इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं, और इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। ये यहाँ पे भूमिका दिया गया है, फिर स्रोत दिया गया है, फिर यहाँ पे जो भी अभिलेख है, इम्पॉर्टेंट अभिलेख जो है उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कौन से अभिलेख हैं और उनके संबंधित जो शासक है वो, और विषय वस्तु किस चीज़ के बारे में अभिलेख यहाँ पे दिया गया है। और एक चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जो कि पिक्चर के माध्यम से यहाँ पे अजंता की गुफाएँ दिखाई गई हैं। अजंता की गुफाएँ दिखाई गई हैं और पुराने सिक्कों को आहत कहा जाता था, वो सिक्का यहाँ दिखाया गया है। और यहाँ पे बोधिसत्व पद्मावती, यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से पहला पेज हमें देखने को अब तक मिला है, ये पिक्चर यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे प्योर थ्योरेटिकल है। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं डायरेक्ट यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता पे यहाँ पे आ गए, तो रोपड़ के बारे में दिखाया गया है। यहाँ पे हमें जो धौलावीरा से सूचना पट प्राप्त हुआ है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, और पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ये हमें देखने को अभी तक मिली है। अच्छा, यहाँ पे जो प्रमुख स्थल है वो उत्खननकर्ता कौन है, खोजकर्ता कौन है, और कौन कौन सी जगह की खोज किसने की थी, यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है और एक एक चीज़ को यहाँ पे समझाया गया है। ये पुस्तक किसको लेना चाहिए, बात यहाँ पे सो है। तो ये पुस्तक उसको लेना चाहिए जो कि अभी पढ़ना स्टार्ट किए हैं और उन्हें बस थ्योरेटिकल के बारे में उन्हें पता नहीं है, वो नोट नहीं बना सकते हैं, या उनको बड़ी डिटेल्स में कोई चीज़ को पढ़ना है, वो ये पुस्तक को ले सकते हैं। अब मान लीजिए अगर किसी को ऐसा है कि उसने कि आखिर भारत का संवैधानिक विकास किस तरह से हुआ, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मतलब जो भी आर्टिकल है उसको यहाँ पे डिटेल्स में दिखाया गया है। इसके बाद यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था है जो कि इकोनॉमिक्स में सब्जेक्ट में आता है, टॉपिक सब विज्ञान है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे हमें जीव विज्ञान, बायोलॉजी, पर्यावरण, इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि यहाँ पे दिया गया है। ये एक नया चीज़ यहाँ पे जोड़ा गया है, पर्यावरण। इसके बाद यहाँ पे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्टैटिक्स जीके का ये पार्ट अलग से दिया गया है। स्टैटिक्स जीके का ये पार्ट अलग से दिया गया है, जहाँ पे भारतीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने, त्यौहार, उत्सव, भारत के प्रमुख मंदिर, और मंदिर में भी किस तरह से मंदिर दिया गया वो हम देखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे कंप्यूटर, और सबसे पहला जो पेज हमारे सामने आता है वो इतिहास है। इतिहास में जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है कि सबसे पहले यहाँ पे दिखाया गया इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं, और इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। ये यहाँ पे भूमिका दिया गया है, फिर स्रोत दिया गया है, फिर यहाँ पे जो भी अभिलेख है, इम्पॉर्टेंट अभिलेख जो है उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कौन से अभिलेख हैं और उनके संबंधित जो शासक है वो, और विषय वस्तु किस चीज़ के बारे में अभिलेख यहाँ पे दिया गया है। और एक चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जो कि पिक्चर के माध्यम से यहाँ पे अजंता की गुफाएँ दिखाई गई हैं। अजंता की गुफाएँ दिखाई गई हैं और पुराने सिक्कों को आहत कहा जाता था, वो सिक्का यहाँ दिखाया गया है। और यहाँ पे बोधिसत्व पद्मावती, यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से पहला पेज हमें देखने को अब तक मिला है, ये पिक्चर यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे प्योर थ्योरेटिकल है। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं डायरेक्ट यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता पे यहाँ पे आ गए, तो रोपड़ के बारे में दिखाया गया है। यहाँ पे हमें जो धौलावीरा से सूचना पट प्राप्त हुआ है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है।
और पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ये हमें देखने को अभी तक मिली है। अच्छा, यहाँ पे जो प्रमुख स्थल है वो उत्खननकर्ता कौन है, खोजकर्ता कौन है और कौन कौन सी जगह की खोज किसने की थी, यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है और एक एक चीज़ को यहाँ पे समझाया गया है। ये पुस्तक किसको लेना चाहिए, बात यहाँ पे सो है। तो ये पुस्तक उसको लेना चाहिए जो कि अभी पढ़ना स्टार्ट किए हैं और उन्हें बस थ्योरेटिकल के बारे में उन्हें पता नहीं है, वो नोट नहीं बना सकते हैं, या उनको बड़ी डिटेल्स में कोई चीज़ को पढ़ना है, वो ये पुस्तक को ले सकते हैं। अब मान लीजिए अगर किसी को ऐसा है कि उसने ऑलरेडी थ्योरेटिकल चीज़ कंप्लीट कर रखा है, तो फिर यहाँ पे आप इन सब को ले सकते हो, जो कि यहाँ पे सामान्य ज्ञान है, इन सब से आपका काम हो जाएगा। बाकी लेने को तो कोई भी ले सकता है, वो अलग चीज़ है। यहाँ पे मृद भांड जो है, अच्छा, हमारे दिमाग में एक चीज़ आया था कि हमने कहीं पे देखा था, सर जब दिखा रहे थे तो यहाँ पे इंडिया का मैप कहीं दिखाया गया था। वो चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे अगर मिलता है तो। यहाँ पे अच्छे से दिखाया गया है जो भी यहाँ पे एलिमेंट सब हैं, फॉस्फोरस है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, सब के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में हर कुछ दिखाया गया है। यहाँ पे आ गए हम यहाँ पे भौतिक विज्ञान पे, जो भी है सब कुछ यहाँ पे। अच्छा हाँ, इम्पॉर्टेंट ये है आर्टिकल क्या दिया गया है या नहीं दिया गया, बात यहाँ पे सो है। तो जैसा कि हमेशा करते हैं, आर्टिकल को कंप्लीट नहीं देते हैं और यहाँ भी शायद इन्होंने नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? आर्टिकल 1 दिया गया है, आर्टिकल 3 दिया गया है, 2 यहाँ से इन्होंने गायब कर दिया है। आर्टिकल 5 दिया गया है, 20 दिया गया है, 21 दिया गया है, 23 दिया गया है, 24 यहाँ पे नहीं दिया गया, जो कि 24 में था कि अगर 14 साल से कोई भी कम उम्र के अगर बच्चे हैं तो उनसे किसी भी फैक्ट्री या कारखाने में काम नहीं करवाया जाएगा, इस पे निषेध है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया है। और यहाँ पे इन्होंने जो भी यहाँ पे जैसे कि राष्ट्रीय महिला आयोग जो कि आता है आपको गैर संवैधानिक संस्थाएं में, तो उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस तरह की व्यवस्था है, जो कि प्राइमरी सेक्टर क्या है, टेरिटरी क्या है, क्वांटिटरी क्या है, क्विनरी क्या है, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। और हम यहाँ पे खोज रहे हैं, जो कि हम खुद एक्साइटेड है देखने को कि इंडिया का मैप कहाँ है। पेज नंबर 80, हाँ ये रहा, भारत का भूगोल। भारतीय सभ्यता व संस्कृति का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है, जो विशाल साम्राज्य, व्यापार, संस्कृति, विकास एवं आर्थिक सफलताओं के लिए जानी जाती है। और फाइनली यहाँ पे जो इंडिया का मैप हम कब से ढूंढ रहे थे, हमें यहाँ पे देखने को मिला है। 2-3 चीज़ और आपको हम यहाँ पे दिखा देते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होने वाला है, और किस तरह से वो चीज़ यहाँ पे दिया गया है जो कि हमारी नज़र में था। भारत के प्रमुख मंदिर के बारे में दिया गया था। यहाँ पे एक चीज़ और है, भारत के प्रमुख गार्डन, जो कि हर जगह हमें देखने को नहीं मिलता है। जनगणना तो खैर हर जगह मिल जाते हैं। भारत के प्रमुख मंदिर 407। काफ़ी बढ़िया पुस्तक है। अभी तक जो हमने फर्स्ट रिव्यू यहाँ पे आपको दिया है, दिखाया है, आप खुद यहाँ पे कंपेयर कर पाओगे कि आखिर किस तरह का पुस्तक है, और बढ़िया, आपको लेना भी चाहिए। हाँ, तो एक चीज़ यहाँ पे, अगर कुछ कहीं पे कुछ मिलता है तो कुछ कहीं पे नहीं भी मिलता है, ये तो यहाँ पे कंफर्म था, और यहाँ पे हमें वही देखने को मिला है। क्या देखने को मिला है, जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे, जम्मू कश्मीर में वैष्णो माता मंदिर, अमरनाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, लद्दाख में तारा मंदिर, माथो मंदिर, अचली, चोस, खोर, जो भी मंदिर सब यहाँ पे नाम उनके दिए गए हैं। यहाँ पे हमें ये चीज़ नहीं देखने को मिला है कि यहाँ पे किसी भी चीज़ का चित्र यहाँ पे नहीं दिया गया है, चित्र यहाँ पे नहीं दिया गया है। जबकि जो हमारे पुराने पुस्तक थे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, तो यहाँ भी हमें दिया गया था, और इस पुस्तक में भी हमें सब कुछ यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से ही दिखाया गया था, जो कि प्रधानमंत्री को भी यहाँ पे दर्शाया गया था पिक्चर के माध्यम से। अभी हम जीएस सुधा में भी देखेंगे क्या वहाँ पे पिक्चर के माध्यम से प्रधानमंत्री को दिखाया गया है या नहीं। भारत के प्रमुख, इसमें थोड़ा सा बड़ा में दिखाया गया है, लेकिन हाँ, पुस्तक पे डिपेंड करता है कि आखिर थ्योरेटिकल बुक है तो उसमें जो फॉन्ट है वो छोटा होगा ही, और जो भी कुछ है वहाँ पे छोटा होगा ही, और अगर पुस्तक मोटी है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे कम होगा ही। जीएस सुधा ये पुस्तक थी जिसको हमने आपको दिखाया है,
और एक बार हम यहाँ पे अपने प्रधानमंत्री जी को देख लेते हैं, जो कि वहाँ पे हमने अभी तुरंत देखा होगा कि यहाँ पे सभी का पिक्चर यहाँ पे दिया गया था। क्या इसमें दिया गया है, बात यहाँ पे शो है। तो राष्ट्रपति 168 पे, 168 पे संसद का पिक्चर यहाँ पे दिया गया है, जो कि हमारे भारत का संसद है। और 168 में हमारा दिया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बारे में। 168 पे राष्ट्रपति के प्रमुख देखिए, ऑनेस्ट रिव्यू था ये, और आपने यहाँ पे देखा कि पुस्तक में कोई भी कमी कहीं से भी नहीं है। हाँ, ये चीज़ है कि पिक्चर क्वालिटी, पेज क्वालिटी मैं बोलता हूँ अभी भी इनका कम है। हो सकता है कि ये बोले कि अगर इतना खर्चा पड़ता है, इतने कम में हम आपको दे रहे हैं, फिर कैसे दें। लेकिन अगर ये दे रहे हैं तो ये गुजारिश इनसे भी है कि ये पुस्तक कम से कम अच्छा प्रिंट करें और पिक्चर क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ाएं। तो लास्ट में यह निकल के आता है डिसीजन कि पुस्तक बेहद अच्छी है, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, और आपका रिवीजन भी हो जाएगा थ्योरेटिकल अच्छे से। अब छोटा सा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मैथ महारथी का, जो कि मैं यहाँ पे कंप्लीट वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट में मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ आखिर मैथ महारथी में है क्या ऐसा जो हमने यहाँ पे इसको लिया है। तो इनका जो स्लोगन होता है, जब नाव जल में छोड़ दी तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को फिर धार किया मझधार किया, इन्होंने यहाँ भी दिया है और महारथी दिया है। और यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी बढ़िया, इसका मैं पेज क्वालिटी अच्छा कहूँगा। और यहाँ पे नंबर सिस्टम इन्होंने दिया है, और नंबर सिस्टम में जो जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये बस फार्मूला बुक है, और इसमें बस फार्मूला ही दिया गया है। वर्ग, वर्गमूल, वर्ग तथा वर्गमूल दिए गए हैं। अनुपात, समानुपात, रंगीन पुस्तक है, पढ़ने में मज़ा आएगा, नोट्स बनाने में मज़ा आएंगे। एलसीएम एचसीएफ दिया गया है, जो भी मतलब मैथ में होता है वो सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। और इसका रिव्यू मैं करूँगा अच्छे से, एक एक चीज़ के बारे में आपको बताऊँगा कि क्या चीज़ें नहीं है। तो ये थी ऑनेस्ट रिव्यू हमारी यहाँ पर पुस्तक की, जो कि थी जीएस सुधा की। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये थी पुस्तक और ये था हमारे रिव्यू। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ या एक नए पुस्तक के रिव्यू के साथ। जब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।